गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का मैथ सब्जेक्ट प्रश्नावली 7.3 का दूसरा नंबर। निम्नलिखित को विभाजन कीजिए का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न ये रहा 7.3 का दूसरा का पहला 3a² माइनस 6ab डिवाइड 3ab। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं कि किस तरह से इसको भाग किया जाए। तो यहाँ लिखते हैं हल। जैसे देखो 3a² माइनस 6b को भागा करना है 3ab से, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3a² माइनस 6ab बट्टे में ये 3ab, यानी ये 3ab से इसको भाग करना है। तो जैसे देखिए ये दोनों से क्या कॉमन निकल रहा है, तो देखो इसमें भी 3 है। अब पहले इसको गुणनखंड कर लेते हैं। इसको गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 3 गुना a गुना b, फिर यहाँ है माइनस, फिर इसको गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना a गुना b, और फिर बट्टे में लिखेंगे 3 गुना a गुना b। अब ये ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर जिसको कहते हैं अंश, इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, तो इसमें कॉमन जैसे देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी ये एक ठो ये है, यहाँ भी एक ठो एक है, यहाँ भी b मिल रहा है, यहाँ भी b मिल रहा है। तो ये दोनों से 3 ये और एक b कॉमन निकल जाएगा। तो कॉमन निकल जाएगा जैसे ये 3 निकल गया, ये और ये निकल गया, यहाँ से b और b निकल गया, तो यहाँ बच गया एक ठो ये, फिर माइनस यहाँ बच गया 2, और नीचे में इसमें से कॉमन नहीं है कुछ, इस एक ही ठो है, इसलिए ये 3ab का 3ab रहेगा। ठीक है। अब क्या ये 3ab और ये 3ab कट जाएगा, तो कट गया तो क्या बच गया, फिर बच गया ये -2। ये हो गया मेरा आंसर। चलिए ये रहा 7.3 का दूसरा प्रश्न। 5x³ माइनस 15x² प्लस 25x भागा 5x। अब इसको भी भागा करते हैं जैसे इसको किए। तो चलिए यहाँ लिखते हैं हल। जैसे ये 5x³ है तो लिखेंगे 5x³ माइनस 15x² प्लस 25x, और भागा में लिखेंगे बट्टे में 5x। अब जैसे ये सभी से क्या कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन अगर डायरेक्ट लेने जानते हो तो डायरेक्ट ले सकते हो, और नहीं तो पहले इसको गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसको गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 5 गुना x गुना x गुना x, क्योंकि 5 का 5 हुआ और x यहाँ कितना है 3, तो x को कितने बार लिखें 3 बार। फिर माइनस है माइनस दिए, फिर 15 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 5, 3 5 15, और यहाँ x कितना है 2 बार, तो लिखेंगे x गुना x। फिर यहाँ प्लस से प्लस देंगे। अब यहाँ 25 का फैक्टर करेंगे तो 5 गुना 5 हो जाएगा और गुना x, और फिर बट्टे में लिखेंगे, बट्टे में 5x है तो 5 गुना x का 5x ही होगा। अब जैसे देखो इससे कॉमन निकालना है, तो इसमें तीनों में क्या मिल रहा है, देखो 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो 5 क्या होगा कॉमन निकलेगा। और क्या मिल रहा है, तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें 3x है, इसमें 2x है, इसमें 1x है, तो तीनों में एक एक x मिलेगा, तो x भी निकल जाएगा। अब क्या बच गया यहाँ, तो 5 और x निकल गया, तो x और x बचा है, मतलब 2 ठो x बचा है x²। फिर माइनस है माइनस देंगे, देखो यहाँ से 5 निकल गया है और एक ठो x निकल गया, तो क्या बच गया 3 और एक ठो x, तो 3 गुना x करेंगे तो 3x ही होगा, प्लस एक 5 निकल गया, एक x निकल गया, बच गया क्या 5, तो यहाँ पे सिर्फ 5 रहेगा। फिर बट्टे में लिखेंगे, यहाँ 5 गुना x करेंगे तो 5 ही x रहेगा। अब देखो यहाँ भी 5x है, यहाँ भी 5x है, तो ये दोनों कट गया, 5x 5x, बच गया क्या, तो बच गया सिर्फ x² माइनस 3x प्लस 5। यही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया।
चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न जो लिखा है 4z³ + 6z² - z डिवाइड -2z। तो चलिए इसको भी हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखते हैं पहले हल। तो लिखेंगे यहाँ 4z³ + 6z² - z बट्टे में है -2z। चलिए अब यहाँ हम लोग कुछ थोड़ा बेसिक समझते हैं। अगर इस तरह से रहता है कोई भी संख्या कि 16/4 है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 16/4, है ना। या तो फिर कोई भी संख्या जैसे 16/4 + 8/4 है तो ये दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 ही लिखेंगे। तो यहाँ देखो 4 एकम 4 तो 16 का 16 ही होगा, 4 एकम 4 तो 8 एकम 8 ही होगा। यानी एक यहाँ है तो इसको हम दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब ये जैसे -2z है ये पूरे के लिए पूरा है 4z³ + 6z² - z, ये पूरे के लिए -2z। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं ये सभी के लिए अलग अलग। किस तरह, जैसे 4z³ प्लस माइनस बट्टे में -2z, फिर यहाँ प्लस है प्लस देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 6z² बट्टे में -2z। ये सभी के लिए अलग अलग कर दे रहे हैं। फिर -z बट्टे -2z। इस तरह से ये क्या हुआ, इस तीनों में अलग अलग कर दिए क्योंकि ये तीनों के लिए, इसके लिए इसके लिए इसके लिए, अब यहाँ क्या किए अलग अलग कर दिए, है ना। अब जैसे देखो इसको क्या करेंगे, जैसे यहाँ चिन्ह डबल डबल है इसमें से एक चिन्ह को लाएंगे। तो देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं, प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो लिखेंगे -4z³ बटे 2z। फिर देखो प्लस माइनस माइनस हो गया 6z² बटे 2z। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया z बटे 2z। अब क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे यानी यहाँ हो जाएगा माइनस का है 2 × 2 और z कितना बार है 3 बार, तो 1 2 3। चलिए अब यहाँ फिर लिखेंगे बट्टे में क्या है 2 × z, ये इतना हुआ सिर्फ -4z³ बटे 2z का। अब फिर यहाँ माइनस है माइनस लिखेंगे। अब यहाँ जैसे 6 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 3 गुना z 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे z × z, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2 × z। इतना इसके लिए हो गया। अब फिर प्लस है प्लस देंगे। अब जैसे यहाँ z है तो z का z ही रहेगा और इसको फैक्टर करेंगे 2 × z हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए काटते हैं। जैसे देखो 1 2 कट गया, 1 2 कट गया, एक z कट गया, एक z को भी काट देंगे तीनों में से। फिर देखो 1 2 1 2 एक z, फिर देखो z और यहाँ z कटेगा, 2 तो नहीं कटेगा। अब यहाँ क्या बच गया, तो बच गया यहाँ -2 गुना, देखो एक z यहाँ है और एक z यहाँ है तो 2 ठो z बच गया है, नीचे कुछ नहीं है। फिर माइनस यहाँ क्या बच गया 3 × z बच गया और कुछ नहीं है, प्लस यहाँ क्या बच गया, यहाँ देखो कुछ नहीं तो यहाँ 1 रहता है तो यहाँ 1 बच गया और नीचे में कितना बच गया है 2, ठीक है। क्योंकि ये बट्टे का है यहाँ नहीं लिखाएगा, ये बट्टा में नीचे है तो नीचे ही लिखाएगा। अब इसको गुना करते हैं, -2 × z करेंगे तो -2z² हो जाएगा। फिर -3 × z करेंगे तो 3z हो जाएगा, प्लस 1/2 का 1/2। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग बनाएंगे चौथा प्रश्न। तो चौथा में प्रश्न में है 3x³ + 2x² + 15xy ब्रैकेट बंद भागा 3xy।
तो चलो इसको भी हम लोग उसी प्रकार से हल करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हल। हल लिख के लिखेंगे, जैसे यहाँ है 3x³ प्लस वाई प्लस में 2x² वाई प्लस 15xy और बट्टे में लिखेंगे ये 3xy। अब जैसे देखिए इससे क्या कॉमन निकल रहा है, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? तो इसमें भी जैसे इसमें 3 और इससे मिलेगा, लेकिन इससे 3 नहीं मिलेगा। हाँ, सिर्फ मिलेगा क्या? xy। तो इसको भी हम ये 3xy तीनों में अलग अलग लिखेंगे, है ना। तो लिखते हैं 3x³ बट्टे में 3xy। फिर यहाँ लिखेंगे प्लस है तो प्लस 2x² बट्टे में 3xy। फिर प्लस 15xy बट्टे में 3xy। अब इसका गुणनखंड करते हैं, यानी फैक्टर करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 गुना x, कितने बार है? 3 बार। तो 3 बार लिखेंगे x गुना x गुना x, फिर एक y है तो y भी लिखेंगे बटे में यहाँ क्या है? 3 गुना x गुना y। फिर प्लस लिखेंगे, जैसे 2 का फैक्टर 2 ही होगा तो 2 गुना x 2 बार है तो x गुना x लिखेंगे, और y 1 बार है तो 1 बार y लिखेंगे, और नीचे क्या है? 3 गुना x गुना y। फिर यहाँ लिखेंगे प्लस 15 का फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 5, और x भी एक ठो है और y भी एक ठो है, और यहाँ क्या हो जाएगा? 3 गुना x गुना y। ठीक है, अब इस पर ब्रैकेट दे देते हैं। अब इसमें से क्या क्या कटेगा? तो देखिए नीचे से एक 3 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है, कट गया। एक x भी मिल रहा है, एक कोई भी x भी काट देंगे। एक y मिल रहा है, एक y कट गया। अब इसमें क्या मिल रहा है? इसमें x मिल रहा है और x और y। इसमें क्या मिल रहा है? तो 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, x मिल रहा है, x मिल रहा है, y मिल रहा है और y मिल रहा है। अब बच क्या गया उसको लिखेंगे। अब जैसे यहाँ बच गया x गुना x, यहाँ x और x है और कुछ नहीं है। फिर प्लस, फिर यहाँ क्या बच गया? 2 गुना x बचा है, 2 गुना x और कुछ नहीं है, और नीचे में 3 है तो यहाँ नीचे में लिखेंगे 3। अब प्लस है, इसमें क्या बच गया? सिर्फ 5 बचा है और कुछ नहीं है। अब जैसे इसको गुना करेंगे x गुना x तो हो जाएगा x पर स्क्वायर। इसको गुना करेंगे तो 2x बटे 3, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5। 5 का 5 में रहेगा तो ये हो गया मेरा आंसर। तो समझ में आया? समझ में आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं लास्ट का, दूसरा का लास्ट प्रश्न 5वां। इसमें लिखा है 3w पर 5 पावर 5 प्लस 12w पर पावर 6 माइनस 6w पर स्क्वायर भागा है 3w²। चलिए तो इसको भी हम लोग हल करते हैं। यहाँ लिखते हैं हल। पहले ये जो है लिखेंगे 3w5 प्लस 12w पर पावर 4 माइनस 6w², और बट्टे में लिख देंगे 3w²। जैसे इससे कॉमन निकल रहा है, तो अगर कॉमन निकल रहा है तो इससे कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने से पहले क्या करेंगे हम लोग? फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 3 गुना w, कितने बार है? 5 बार, तो 5 बार लिखेंगे w गुना w गुना w गुना w गुना w, 5 हो गया। 1 2 3 4 5। फिर यहाँ प्लस से प्लस देंगे। फिर यहाँ क्या है? 12, तो 12 को फैक्टर करेंगे 2 गुना 2 2 दूनी 4, और 4 गुना 3 यानी 4 3 12 गुना, यहाँ w कितने? 4 बार है तो 4 बार लिखेंगे w गुना w गुना w गुना w। अब जैसे यहाँ क्या है? माइनस, तो माइनस देंगे। यहाँ 6 का फैक्टर करें तो हो जाएगा 2 गुना 3, और w कितने बार है? 2 बार, तो w गुना w। अब बट्टे में क्या हो जाएगा? तो बट्टे में हो जाएगा ये 3 गुना w गुना w। चलिए अब क्या कॉमन निकल रहा है इससे? तो 3 यहाँ भी मिल रहा है, 3 यहाँ भी मिल रहा है, 3 यहाँ भी मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है 3 के अलावा संख्या में नहीं। अब w जैसे देखो यहाँ 2 ठो मिल रहा है, इससे भी 2 मिल जाएगा और इससे भी 2 मिल जाएगा, तो 3 निकल जाएगा और 2 ठो w निकल जाएगा, तो w गुना w करेंगे w² निकल जाएगा कॉमन। अब क्या बच गया? जैसे मान लीजिए 3 और एक w और w निकल गया, तो कितने w बच गया? 1 2 3, तो यहाँ लिख सकते हैं w पर पावर 3, क्योंकि w गुना w करेंगे, ये तो निकल गया है इतना 3w है ना, प्लस।
अब जैसे यहाँ से भी 2 डब्ल्यू निकल गया, बच क्या गया, और एक 3 निकल गया, बच क्या गया, 2 दूनी 4 और 2 ठो डब्ल्यू निकल गया तो 2 ठो डब्ल्यू बचा हुआ है, तो डब्ल्यू पर स्क्वायर देंगे। फिर माइनस, जैसे देखो 3 निकल गया, 2 ठो डब्ल्यू निकल गया, बच गया क्या, सिर्फ 2। ठीक है, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ है 3 और डब्ल्यू गुना डब्ल्यू करेंगे तो डब्ल्यू पर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी 3 डब्ल्यू स्क्वायर है और यहाँ भी 3 डब्ल्यू स्क्वायर है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा, तो बच जाएगा सिर्फ डब्ल्यू पर क्यूब प्लस 4 डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 2, यही हो जाएगा आंसर। तो समझ में आया। तो नेक्स्ट के लिए जानने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें और अगले दिन मिलेंगे। थैंक यू।